भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अमावस की रात जिसने ना देखी वो पूनम की उजियाला क्या जाने। जिसने कांटों की चुभन ना सहन की हो वो फूलों का सुख नहीं जान सकता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसने जीवन में दुख ना देखा हो वो सुख का आनंद कभी नहीं उठा सकता है। सुख का आनंद उठाना है तो दुख से गुजरना ही पड़ता है। यदि अमावस की रात का अपना आनंद है और पूनम की रात का अपना आनंद हुआ करता है, और कभी कभी सुख का अपना आनंद है तो दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। दुख जीवन में जरूर होते हैं, दुख थोड़े बहुत होना भी चाहिए। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख में ही तो आदमी आदमी बनता है। अच्छे बुरे दिन दोनों आएंगे, बुरे के लिए तैयार रहो। आज अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। बुरे दिन भी आएंगे, उनके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। सब दिन होत ना एक समान। एक ग्रस्त के जीवन में कितने दुख आते हैं। जवान बेटे की मौत हो जाती है, पिता के कंधों पर अर्थी जाती है उसकी। कितना बड़ा दुख है ये। व्यापार फेल हो जाता है, आदमी ऊंचाइयों की सफलता तक पहुंचता है और बीच में ही हार जाता है, लौट आता है। कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ जाते। आदमी की जिंदगी में सब चलता है, मान्यवर। सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है तो आदमी कहता है खुशकिस्मत आदमी है। असफल हो जाए, समृद्धि ना रहे, विफल हो जाए, कहते हैं वो बदकिस्मत आदमी है। ध्यान रखना, खुशकिस्मत दुनिया में सभी नहीं होते मेरे भाई। आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, 2 4 10 खुशकिस्मत हो सकते हैं। हर कोई दुनिया में खुशकिस्मत नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो खुशकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत हैं, उनकी सेवा करना खुशकिस्मतों का कर्तव्य हुआ करता है, दायित्व हुआ करता है। जो अभाव में ग्रसित हैं उनकी ओर सहायता के हाथ बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं ज्ञान गंगा महोत्सव में प्रवचन में आया। 6 साल से हम दोनों भाई एक दूसरे से बोलते नहीं थे। पूना में ही कहो तो खड़ा करूं उसको, कर दूं? हाँ कर दो, तुम्हारी घर का हुआ फिर क्या करोगे। ध्यान रखिए। वो आया कि 6 साल से हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैंने आपका भाई वाला प्रवचन सुना मुझे लगा जिंदगी किस काम की, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में दीवार किस लिए। दोनों भाई मेरे कक्ष में आए, आशीर्वाद लिया। मैं उनका आशीर्वाद मत लो, गले मिल जाओ, वही मेरा प्रवचन सार्थक और सफल हो जाएगा। दोनों भाइयों ने गले मिलकर के दोस्ती का आगाज शुरू, सफल हो गया मेरा प्रवचन करना। ध्यान रखिए। एक लड़की आई, बोले महाराज विगत 7 साल से आपको ढूंढ रही हूं मैंने कहा मैं कहां खोया था। बोले 7 साल से मैं आपको ढूंढ रही हूं। मैं जिंदगी से निराश हो गई थी, हताश हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। क्या हुआ? बोले असफलताएं मेरे जीवन में बहुत थी, लेकिन एक दिन मैं बाजार से निकली, मैंने जिंदगी की लीला समाप्त करना चाही कि मैं अब जीकर क्या करूंगी। और मैं एक दुकान पर गई, वहां टीवी लगा हुआ था और टीवी में आपका प्रवचन चल रहा था। मैं सामान खरीदना भूल गई और 2 मिनट खड़े होकर टीवी देखने लगी। और जैसे टीवी मैंने देखी तो उस टीवी पर आपने कहा कि मनुष्य जन्म मिला है, यह व्यर्थ में गंवाने को प्राप्त नहीं हुआ है। एक बात याद रखना, सुख और दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। अरे सुख और दुख तो जीवन में आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अरे आज दुख है, कल सुख आएगा। लेकिन आपका एक सेंटेंस मैंने सुना, इन सुख और दुख को जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन हुआ करता है। यदि जीवन ही नहीं होगा तो सुख कहां से आएगा और दुख कहां से। बस उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि
कि आत्महत्या नहीं करूंगी। 7 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ते में होर्डिंग देखा, अरे मैं देख करके अचंभित रह गई। ये तो वही संत हैं जिनका मैंने एक सेंटेंस प्रवचन का सुना था। वो मेरे पास आई, उसने आशीर्वाद लिया और साहित्य लेकर के स्टॉल से गई कि मेरी जिंदगी की असली कोई संपदा है तो महाराज आपकी ये किताबें संपदा हैं जो जीवन का सूत्र दिया करती हैं। मान्यवर, बहुत लोगों में परिवर्तन हुआ है।